वो नाम है जर्मनी का। जर्मनी के अंदर एक समय में 1945 में जो 50s का दशक था, इतनी ताकत हुआ करती थी जर्मनी के पास, इतना पावरफुल देश था ये कि इसने अकेले पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया और पूरी दुनिया से अकेले इस देश ने लोहा ले लिया। यहां तक कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे ताकत भी इस देश से हिल गए थे। तब यहां हिटलर का शासन हुआ करता था और तब वेस्ट की ताकत ने एकजुट होकर जर्मनी को हराने का फैसला किया था और तब जाकर 1945 में 2 साल 3 साल युद्ध लड़ने के बाद जर्मनी को हरा पाना संभव हुआ था। तब जर्मनी की सेना इतनी ज्यादा एडवांस हो गई थी और इतनी पावरफुल हो गई थी। लेकिन अब लगता है कि यूरोप की सियासत में जिस तरह का खतरनाक मोड़ देखा जा रहा है, जिस तरह से यूरोप को धमकाया जा रहा है, ऐसा लगता है यूरोप अब अपनी सेना पर पर्टिकुलरली बहुत काम करने वाला है। स्पेशली वो देश जो अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, जो अभी तक डिपेंड हुआ करते थे। क्योंकि 1945 तक जर्मनी ने इतना कत्लो गारत जर्मनी के मैदान पर हुआ या फिर जर्मनी में हुआ या दुनिया भर में हुआ, उसके बाद जर्मनी ने दशकों तक सैन्य संयम का परिचय दिया। लेकिन आज उसी जर्मनी के सब्र का बांध टूट रहा है और अपनी सुरक्षा के लिए यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाना जा रहा है जर्मनी। यूक्रेन युद्ध, रूस का डर और ट्रंप की नेटो को लेकर धमकियों ने जर्मनी को रीआर्म करने पर मजबूर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने कभी आक्रामक सेना नहीं बनाने की कसम खाई, लेकिन अब जर्मनी को लग रहा है कि हालात तेजी से चेंज हो रहे हैं। अमेरिका के विश्वासघात ने यूरोप की नींद उड़ा दी है और जर्मनी की होश उड़ा दी है और अमेरिका पर भरोसा दिन ब दिन यूरोप का कमजोर होता जा रहा है। नतीजा क्या हुआ? जर्मनी ने सबसे बड़ा सैन्य फैसला कर लिया। जर्मनी ने वॉर मोड ऑन कर दिया है। आइए देखते हैं कैसे जर्मनी ने वॉर मोड ऑन किया है। 100 बिलियन यूरो का रक्षा पैकेज, 18 साल से ऊपर हर युवक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। नेटो की 2% जीडीपी डिफेंस शर्त से आगे, F-35 फाइटर जेट्स की खरीद, एयर डिफेंस सिस्टम का विस्तार, बुंडस्वेहर शहर में जर्मन आर्मी की रीबिल्डिंग प्रोसेस, एक्टिव ड्यूटी सैनिक 1,84,000, मई के मुकाबले 2,500 सैनिकों की बढ़ोतरी। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का संसद में ऐलान, जर्मनी को बनना होगा यूरोप की सबसे मजबूत पारंपरिक सेना। रूस यूक्रेन युद्ध और नेटो का दबाव है। जर्मनी अब रक्षात्मक नहीं, डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव खेलेगा, निर्णायक भूमिका में आएगा। पोट्सडाम में बुंडेसवेर शहर सेंटर ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेज की एक सीनियर रिसर्चर टिमो ग्राफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बहुत लंबे समय में उनकी सबसे बड़ी सैनिकों की संख्या और 2021 के बाद से सबसे मजबूत सेना। जर्मनी की सरकार ने 23 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर वॉलंटियर सर्विस शुरू की है। इसके लिए अच्छी सैलरी और सुविधाओं का लालच भी दिया गया है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में अनिश्चित काल के लिए प्रोफेशनल सर्विस में बढ़ाया जा सकता है। यह स्कीम काफी हद तक भारत के अग्निवीर सैनिकों से मिलता है, लेकिन भारत में ऐसा 4 सालों के लिए है। जर्मनी में आई ये रिपोर्ट बताती है कि जर्मनी में ऐसे सैनिकों को 2,600 यूरो यानी करीब $3,000 दिए जाएंगे, क्योंकि वहां रहने की जगह पहले से ही मुफ्त है, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है और टैक्स काटने के बाद तकरीबन करीब $2,700 प्रति महीने बनेंगे। 18 साल के युवाओं के लिए काफी पैसा है। जर्मनी ने नेटो से वादा किया है कि वो 2035 तक एक्टिव ड्यूटी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 2,60,000 तक ले जाएगा। इसके अलावा वो रिजर्व सैनिकों की संख्या को भी दोगुना करके 2 लाख तक पहुंचा देगा। यानी शीत युद्ध के समय जर्मनी के पास जितने सैनिक थे, जर्मनी उसी स्तर तक पहुंचना चाहता है। जर्मनी की इन कोशिशों से मॉस्को परेशान हो गया है।
रूस के बढ़ते खतरे ने जर्मनी को झकझोर दिया है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका आया है। अमेरिका पर टूटा भरोसा। पिछले एक साल में जर्मन समाज और सियासत ने साफ संकेत दिया है कि अब वॉशिंगटन के सहारे सुरक्षा नहीं छोड़ी जा सकती है। यानी अमेरिका से न सिर्फ पूरी दुनिया का भरोसा टूट रहा है, यूरोप का भी टूटा और जर्मनी का भरोसा भी टूट रहा है। और यह बात हमने आपको इंडिया डेली पर, वर्ल्ड नाउ में, इंडिया बोल रहा है में लगातार बताया कि जो ट्रस्ट डेफिसिट डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट कर रहे हैं, अमेरिका क्रिएट कर रहा है, उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। हर देश अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति के साथ, स्वतंत्र रक्षा नीति के साथ और खुद की कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये यूरोप के साथ आज हो रहा, आपको क्या लगता है हमारे साथ नहीं हुआ है? हमारे साथ भी हुआ। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर मारा, तो पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को पूरी वेस्टर्न मीडिया ने चलाया। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पॉन्सर किया पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को, तो हमारा ट्रस्ट भी तो ब्रीच हुआ, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट भी क्रिएट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के लिए, हमारे साथ भी विश्वासघात हुआ। तो हमने भी फैसला किया कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में यकीन करेंगे, हम सिंगल पोलर वर्ल्ड यानी कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहेंगे। इसलिए इसके बाद आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कई बार यह अपील की कि अपने देश की चीजों को आगे बढ़ाएं, चाहे वो डिजिटल चीज ही क्यों ना हो। ये नहीं कि आप कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं और कह रहे हैं मैं अपने देश की चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, डिजिटल डिपेंडेंसी हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो ओएस हो, किसी भी चीज में ओवरऑल। खैर, इस पर कभी और बात होगी। लेकिन रूसी खतरे के बीच कैसे ये भरोसे में गिरावट है यूरोप का अमेरिका के लिए? तो डिफेंस बजट में उछाल सबसे बड़ी वजह है। ZDF सर्वे है जून 2025 का। जून 2025 में सरकारी चैनल ZDF ने जर्मनी में सर्वे कराया। सवाल था, क्या यूएसए नेटो के तहत यूरोप की सुरक्षा की गारंटी देगा? 73% जर्मन्स ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। दिसंबर में आंकड़ा बढ़कर बदलते जो परिदृश्य हुए 84% चला गया। जर्मन्स ने कहा कि आप नेटो के भरोसे या अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते, वो दुनिया खत्म हो चुकी है, दुनिया बदल चुकी है। जनमत का रुख क्या रहा? 10 में से 9 जर्मन मानते हैं कि यूरोप में अमेरिकी राजनीतिक प्रभाव नुकसानदायक है, यानी अमेरिका पर विश्वास कर ही नहीं सकते। मुख्य वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और बयानबाजी। और नतीजा क्या हुआ? अमेरिका से दूरी, यूरोपीय आत्मनिर्भर सुरक्षा पर जोर दिया जाने लगा, जर्मनी का सैन्य पुनर्निर्माण तेज कर दिया गया। ट्रंप की युग की धमकियां, नेटो को लेकर अमेरिकी दोहरे संकेत और यूरोप को सेकंड प्रायोरिटी मानने की सोच ने जर्मन जनता के धैर्य को तोड़ दिया और साथ ही उनके विश्वास को भी तोड़ दिया। और आज हालात यह है कि जर्मनी खुद की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनाना चाहता है विद इन द यूरोप के सबसे पावरफुल कंट्री के तौर पर खुद को स्टैब्लिश करना चाहता है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर यूरोप खुद को सबसे पावरफुल यूरोप में बनाना चाह रहा है तो बाकी के कंट्री खामोश रहेंगे? बाकी की कंट्री जर्मनी पर डिपेंडेंट होंगे? नहीं। अब यूरोप के अंदर भी ताकतवर बनने की होड़ शुरू होगी। कल को फ्रांस कहेगा। फ्रांस में भी हाल ही में एक ऐसी स्कीम आई थी जिसमें युवाओं को कहा गया कि आप डिफेंस फोर्सेस में आइए, 2 साल की ट्रेनिंग कीजिए। कल को इटली भी कहेगा। कल को नेटो के अलग अलग देश कहेंगे कि हमें भी बहुत पावरफुल बनना है, यूरोप में जो देश आते हैं। यानी डिफेंस इंडस्ट्री को फुल थ्रॉटल सपोर्ट। इसके अलावा सेना के आधुनिकीकरण पर अरबों यूरो का खर्च होगा। नेटो के भीतर भी आत्मनिर्भर यूरोप की आवाज तेज हो गई है। जर्मन सरकार जानती है अगर कल अमेरिका पीछे हटा तो जर्मनी अकेला ना पड़े या यूरोप अकेला ना पड़े, इसके लिए तैयारी आज से करनी होगी। जर्मनी का यह कदम सिर्फ बजट बढ़ोतरी का नहीं, यह अमेरिका पर निर्भरता से आजादी का ऐलान है और पूरी दुनिया को यह मैसेज जाना चाहिए। आज अमेरिका ने जिस हिसाब से पूरी दुनिया में दादागिरी की पिछले 1 साल में, हर एक मुल्क को अपनी सुरक्षा, अपनी विदेश नीति, अपने चॉइस की आजादी होनी चाहिए, जिससे फ्यूचर में अमेरिका जैसा व्यवहार पूरी दुनिया पर कोई ना कर पाए।